प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 का 1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। हर बोर्ड में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, तभी आपको यह समझ में आएगा। अक्सर बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इसे गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व करना है। इससे x का वैल्यू निकालना है, यानी मूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसमें भी 3 पद दिया हुआ है। यह पहला पद हुआ, दूसरा पद, तीसरा पद। अब इसमें करेंगे क्या? पहला पद और तीसरा पद को हम पहले गुना करेंगे। √2x² गुना 5√2। क्लियर? देखिए इसको गुना कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए रूट के बाहर कोई संख्या नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। बिना रूट वाला क्या है? 1 है। तो 1 गुना 5 तो 5 हो गया। √2 गुना √2, रूट 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। और उस रूट के 2 के साथ इस 5 का गुना का संबंध होगा, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, 10x² हो गया। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, पहला पद को हम जैसे है वैसे ही उतार देंगे, प्लस दूसरा पद 7 है, 7 की जगह पर हम खाली जगह छोड़ देंगे और x को यहाँ साइड में लिख देंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए कुछ नहीं किए हैं, पहला पद और तीसरा पद को जैसे था वैसे ही उतार दिए। सिर्फ दूसरे पद को हम नहीं उतारे, दूसरे पद का संख्या नहीं उतारे। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड करना, यानी इसको 2 भाग में बांटना है। अब यह इस 7 की जगह पर ऐसा 2 संख्या रखना है जिसके जोड़ने पर 7 हो। अब आप कहेंगे जोड़ने क्यों बोले सर? पहले वाले प्रश्न में तो हमने घटाने पर क्या कहा था। यहाँ जोड़ने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीसरा पद का जो चिन्ह होगा, ये तीसरा पद है, इसका चिन्ह यदि प्लस रहेगा तो जोड़ करके 7 पुराना होगा। यदि यहाँ घटाव का चिन्ह रहेगा तो घटा करके 7 पुराना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो हमें ऐसा 2 संख्या लेना है जिसे जोड़ने पर 7 हो और गुना करने पर 10 हो। तो हम ऐसा कौन सा संख्या ले सकते हैं? तो 5 और 2, 5 और 2 को जोड़िए तो कितना होगा? 7 होगा। 5 और 2 को जोड़ने पर 7 हो जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर? इस दोनों, पहला पद और तीसरा पद को गुना करने पर 10 होता है, इसलिए इस दोनों संख्या का भी गुणनफल 10 ही होना चाहिए। क्लियर? अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं। √2x² प्लस, इस प्लस से 5 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ x है, x से भी गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए 4 पद बन गया, पहले 3 पद था, अब 4 पद बन गया। अब आगे क्या करना है? अब यहीं पे प्रॉब्लम है, अक्सर बच्चे यहाँ फंसते हैं। अब देखिए फंसेंगे कैसे। इस दोनों में से 4 पद बन गया, इस दोनों में से हमें गुण कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ ध्यान से देखिए, √2x² का मतलब हुआ √2 इंटू एक्स इंटू एक्स। 5x का मतलब ये हुआ 5 इंटू एक्स। दोनों में क्या मिला? x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा, देखिए बिना घेरा का क्या बच गया? √2x, √2x ऐसे बच गया 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। क्लियर? अब इस दोनों में से भी कॉमन लेना है। अब यही प्रॉब्लम है, अक्सर बच्चे को यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए। अब आप देखिए 2x है और यहाँ 5√2 है। अब इसका गुणनखंड यदि मैं करता हूँ तो 5 इंटू √2 होता है। इसका गुणनखंड क्या होगा? देखिए इसमें तो √2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 2 ही होता है, और इंटू x। क्लियर? यहाँ पर से आप देखिए दोनों में √2 मिल रहा है, इसका मतलब है कि हम √2 को ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस √2 आ गया। अब यहाँ
अब आप देखिए √2 घेरा के अंदर है, यहाँ क्या नहीं है घेरा के अंदर, √2 और x घेरा के अंदर नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा √2x प्लस, अब यहाँ देखिए घेरा के अंदर √2 है, यहाँ 5 घेरा के अंदर नहीं है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, कोष्ठ बंद बराबर 0। अब क्या करना है, यहाँ पर कोष्ठ के अंदर √2x प्लस 5 है, यहाँ √2x प्लस 5 है, दोनों सेम है, दोनों को हम यदि हटा लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 बचेगा, ये वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। अब इसको फिर से हम लिख लेंगे √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल टू में 0 लिखना है, x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -√2, इसका हो जाएगा √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। यही आपका 2 मूल हो गया, x बराबर आंसर हो गया -√2 इंटू -5/√2, ये दोनों मूल हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए 1-2 बार। हमें उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।